विंध्याचल गांव के किनारे एक पुराना भूतिया तालाब था, जिसके पास सदियों पुराना महुआ का एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे हमेशा ठंडी हवा चलती रहती थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे उस हवा में सुगंध नहीं, एक आत्मा की आहाएं हैं। रात के समय जब चांदनी तालाब के पानी पर गिरती तो महुआ के पेड़ के नीचे एक स्त्री की परछाई दिखाई देती। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखों में ऐसा दर्द जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले यहाँ राधिका नाम की एक औरत रहती थी, जो अपने पति के साथ तालाब के पास बसे एक छोटे घर में रहती थी। राधिका की सुंदरता और महुआ के पेड़ के नीचे उसका नृत्य पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन एक रात गांव के कुछ शराबी पुरुषों ने तालाब के किनारे उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। राधिका ने खुद को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी और उसी दिन से महुआ के पेड़ ने उसकी आत्मा को अपना लिया। उस दिन के बाद से महुआ का पेड़ किसी को छूने नहीं देता था। जो भी आदमी शराब पीकर उस पेड़ के पास जाता, सुबह मृत पाया जाता। चेहरे पर वही दर्द जो राधिका के चेहरे पर आखिरी बार था। कहा जाता है पेड़ में अब चुड़ैल नहीं, एक स्त्री की आत्मा बसती है, जो अपमान का बदला ले रही है। एक रात गांव के एक नौजवान अर्जुन ने यह रहस्य जानने की ठानी। वह दीपक लेकर पेड़ के पास गया। हवा भारी थी, महुआ के फूल गिर रहे थे और तालाब से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, अगर कोई दुखी आत्मा है तो मैं तेरा दर्द सुनना चाहता हूँ। तभी हवा थम गई, महुआ के फूल हवा में तैरने लगे। पेड़ के तने से राधिका की आत्मा प्रकट हुई। आंसू भरी आंखों से बोली, मैं बुरी नहीं थी, उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा। अब मैं इस पेड़ से बंधी हूँ, जब तक कोई सच्चा इंसान मेरी आत्मा को शांति नहीं देगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तेरी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि महुआ के पेड़ के नीचे राधिका की आत्मा के चिन्ह मिट चुके थे और तालाब का पानी पहली बार निर्मल दिखा। उस दिन के बाद से तालाब भले ही भूतिया तालाब कहलाता रहा, पर जब भी महुआ के फूल गिरते हैं, गांव के लोग कहते हैं राधिका मुस्कुरा रही है, उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई है।